तूफान नूह एक ऐसा तूफान जिसने इंसान से लेके हैवान तक सबको खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक शख्स ऐसा था जो ऐसे खतरनाक तूफान से भी बच गया। आखिर कौन था ये शख्स जिसकी जंग मूसा अलैहिस्सलाम से हुई और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका कत्ल किया? आइए आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज बिन अनक की, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब वो समुद्र के अंदर कदम रखता था तो समुद्र का पानी भी कम पड़ जाता था, जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि एक आम इंसान कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी लंबाई ही इतनी ज्यादा थी कि जब कोई उसके सामने आता तो वो उसके आगे कीड़े मकोड़े जैसा लगता था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि आज बिन अनक असल में आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा के जरिए दुनिया में आया था। और जब वो पैदा हुआ था तो उसकी शक्ल और सूरत बाकी के इंसानों से बिल्कुल अलग थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी लंबाई और उसकी ताकत भी बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इस वजह से सबको यही लगता था कि ये बाकियों से अलग है, इसलिए कोई उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि न सिर्फ वो बाकी लोगों जैसा दिखता था बल्कि उसकी हरकतें भी आम लोगों जैसी नहीं थी। और यही वजह थी कि वो धीरे धीरे बुरे कामों में मशरूफ होता चला गया। और कहा जाता है कि आज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था, जिसमें सभी लोगों की लंबाई और बनावट एक जैसी थी, और उन लोगों में एक आम इंसान के मुकाबले 90 गुना ज्यादा ताकत होती थी। उनकी ताकत और उनके शरीर की बनावट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब औज बिन अनक को कभी भूख लगती थी तो वो समुद्र से हाथ डालकर मछली निकालता था और उसे सूरज के सामने रखकर गर्म कर लेता था, और कभी प्यास लगती थी तो बादलों के करीब पहुंचकर पानी पिया करता था। दरअसल औज बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी मौजूद था, और उसकी जिंदगी की बात की जाए तो उसने 3600 साल की जिंदगी जी थी और आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा था। हालांकि औज बिन अनक ईमान से तो भटका हुआ था, लेकिन उसने एक बार नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी, जिसके बाद अल्लाह भी उसके ऊपर मेहरबान हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब एक भयंकर तूफान आया था तो नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती तैयार कर रहे थे, लेकिन उस कश्ती को बनाने के लिए उन्हें सागवान की लकड़ी की जरूरत थी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कश्ती तैयार कर रहे थे जिसके लिए एक साथ इनकी तादाद में सागवान की लकड़ी ला पाना मुश्किल हो रहा था, और तभी औज बिन अनक ने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया और नूह अलैहिस्सलाम को सागवान की लकड़ी ला कर दी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी उनके इस अमल से काफी खुश हुए। और जब तूफान ए नूह आया जिसने इंसान से लेकर हवान तक सभी को नेस्तनाबूद कर दिया, ऐसे में खतरनाक तूफान में भी औज बिन अनक बच गया और उसके किए हुए अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बख्श दी। जब बनी इस्राइल के मुसलमानों को फिरौन से राहत मिली तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो और वहाँ जंग की तैयारी करें, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन पर अब बनी इस्राइल के मुसलमान रहेंगे। लेकिन परेशानी यही थी कि जिस इलाके पर मूसा अलैहिस्सलाम फतह करने जा रहे थे उस इलाके का सरदार कोई और नहीं बल्कि औज बिन अनक ही था, जिसकी ताकत के बारे में आप समझ ही चुके हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फिलिस्तीन पहुंचने के बाद वहां पर अपने 10 सरदारों को उस जगह का मुआयना लेने के लिए भेजा, ताकि वो समझ सकें कि उनके दुश्मन कितने ताकतवर हैं और उनका मुकाबला किससे होने वाला है। इसके बाद वो लोग जब दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि उनका मुकाबला ऐसे दुश्मन से